वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाइज ए लोड ऑफ 5 किलोवाट एट 115 वोल्ट एट यूनिटी पावर फैक्टर। इफ प्राइमरी वोल्टेज इज 230 वोल्ट एंड प्राइमरी टर्न्स इज 400, फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है करंट इन डिफरेंट वाइंडिंग्स, सेकंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, थर्ड है पावर ट्रांसफॉर्म्ड एंड पावर कंडक्टेड। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि एक ऑटो ट्रांसफार्मर है वो 5 किलोवाट का लोड 115 वोल्ट पर सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये लोड है, इसका मतलब है ऑब्वियसली ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में कनेक्टेड होगा और उस समय वोल्टेज क्या है 115 वोल्ट है और पावर फैक्टर क्या है यूनिटी पावर फैक्टर। तो हमने ये बनाया है एक डायग्राम ऑटो ट्रांसफार्मर का जिसमें ये एक लोड कनेक्टेड है जो कि कितना है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 5 किलोवाट है और वोल्टेज कितना है 115 वोल्ट है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लें जो पावर है वो 5 किलोवाट है और जो वोल्टेज है, क्योंकि लोड हमेशा सेकेंडरी में कनेक्टेड रहते हैं तो सेकेंडरी का वोल्टेज जो है वो 115 वोल्ट हो गया और पावर फैक्टर दिया है यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब इस लोड का जो पावर फैक्टर है वो हो गया हमारा 1। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, इफ प्राइमरी वोल्टेज इज 230 वोल्ट, मतलब ये जो प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, ये 230 वोल्ट दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू 230 वोल्ट। प्राइमरी टर्न्स इज 400, तो मतलब ये जो N1 है ये कितना है, ये 400 है। तो इसका मतलब अपन इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि N1 इज इक्वल टू 400। अब हमसे सबसे पहले पूछा गया कि फाइंड करंट्स इन डिफरेंट वाइंडिंग्स। तो मतलब इस ऑटो ट्रांसफार्मर के डिफरेंट वाइंडिंग्स में हमको करंट निकालना है। कौन कौन सी वाइंडिंग है, तो देखिए ये सबसे पहले ये प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ से I1 करंट जा रहा है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ से कितना करंट जाएगा, तो ऐसे करके I2 जाएगा नीचे से ऊपर और ये I1 आ रहा है ऊपर से नीचे। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट होगा वो I2 माइनस I1 होगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपना पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन पिछले लेक्चर में। तो वाइंडिंग C B से जाने वाला करंट कितना है, I2 माइनस I1। A B से आने वाला करंट कितना है, तो ये I1 है और लोड से जाने वाला करंट कितना है, तो ये I2 है। तो अपन ये सारे करंट्स को निकाल करके देखते हैं, क्योंकि हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है करंट इन डिफरेंट वाइंडिंग हमको फाइंड करना है। सबसे पहले अपन I2 निकालें। पावर क्या दी हुई है, पावर है 5 किलोवाट, पावर फैक्टर है इतना और वोल्टेज है इतना। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है हम सब जानते हैं ऑलरेडी। पावर का फॉर्मूला होता है VI cos फाई, क्योंकि हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोड जो सेकेंडरी में लगा है तो ये हो जाएगा V2 I2 cos फाई 2। पावर की वैल्यू दी है 5 किलोवाट, तो अपन इसको रख देते हैं 5000 वॉट। V2 की वैल्यू है 115, तो अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं 115 मल्टीप्लाइड बाय I2 हमको फाइंड करना है, मल्टीप्लाइड बाय cos फाई 2 दिया हुआ है 1, पावर फैक्टर दिया है 1। यहाँ से अपन निकाल लेंगे I2 की वैल्यू। तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5000 डिवाइडेड बाय 115। I2 की वैल्यू आ जा रही है 43.478 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा करंट I2। ठीक है, यदि हमको I2 पता चल गया तो अपन I1 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम रिलेशनशिप जानते हैं ट्रांसफार्मर के लिए, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू होता है I2 अपॉन I1। तो V1 की वैल्यू हमको पता है 230 वोल्ट है, V2 की वैल्यू हमको पता है 115 वोल्ट है, I2 की वैल्यू हमने अभी भी कैलकुलेट की है 43.478 डिवाइडेड बाय I1 की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी उसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं अपन लोग। I1 की वैल्यू आ जा रही है 21.739 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा I1 और ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है I2। तो ये वाला करंट अपन ने फाइंड कर लिया, ये वाला करंट हमने फाइंड कर लिया। अब वाइंडिंग CB से जाने वाला करंट कैसे निकलेगा, तो यदि हम लोग उसको कैलकुलेट करना चाहें, ICB वो होता है I2 माइनस I1, और यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे 43.478 माइनस 21.739, तो ये आ जाएगा 21.739 एम्पियर। तो ये हमारा इस वाइंडिंग से जाने वाला करंट भी हमने फाइंड कर लिया है। तो ये हो गया इतना। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने इस वाइंडिंग का करंट भी फाइंड कर लिया, इस वाइंडिंग का करंट भी फाइंड कर लिया और यहाँ का करंट भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। चलिए उसके बाद पूछ रहे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स पूछ रहा है, जबकि प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 400 दिए हुए हैं, तो भी बड़े आराम से निकल जाएगा। हमको पता है ट्रांसफार्मर में V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू होता है N1 अपॉन N2। तो यहाँ से हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, मतलब N2 हमको फाइंड करना है। तो N2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V2 अपॉन V1 मल्टीप्लाइड बाय N1। इसको मैं यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले गया और इसको नीचे ले आया।
तो N2 इज इक्वल टू N1 V2 अपॉन V1, और इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो N2 की वैल्यू आ जाएगी V2 अपॉन V1 कितना हो जाएगा 115 अपॉन 230 मल्टीप्लाइड बाय N1 की वैल्यू है 400, तो ये 400 रखेंगे और N2 आ जाएगा अपना 200, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी हो जाएगा 200। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 200, ये वाला भी हो गया। अब पावर ट्रांसफॉर्म्ड एंड पावर कंडक्टेड हमसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए अपन कैलकुलेट करके देखते हैं पावर ट्रांसफॉर्म्ड और पावर कंडक्टेड कैसे निकलेगा। तो हमको ये फॉर्मूला पता है कि पावर ट्रांसफॉर्म्ड जो होता है वो 1 माइनस के इंटू इनपुट होता है। के क्या होता है, यदि हम के देखेंगे तो के जो होता है वो रहता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और ये रहता है N2 अपॉन N1, या इसी को बोल सकते हैं अपन V2 अपॉन V1। ये कितना आ जाएगा, N2 जो है वो हमने 200 निकाला है और N1 जो है वो 400 दिया है, तो इसका मतलब है K की वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है 0.5, तो पावर ट्रांसफॉर्म्ड यदि हमको निकालना है तो 1 माइनस के मतलब 1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय इनपुट कितना है, तो हमको पता है 5 किलोवाट है, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 किलोवाट। ठीक है, अब हम निकालते हैं पावर कंडक्टेड या पावर ट्रांसफर्ड कंडक्टिवली, वो होता है K मल्टीप्लाइड बाय इनपुट पावर। K की वैल्यू कितनी है 0.5, इनपुट पावर कितनी है 5 किलोवाट, तो ये आ जाएगा 2.5 किलोवाट। तो इस प्रकार से जो टोटल इनपुट पावर है 5 किलोवाट, उसमें से 2.5 किलोवाट जो है वो बाय ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और 2.5 किलोवाट जो है वो बाय कंडक्शन जा रही है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।